वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। प्लीज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना, और फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ताकि आप मेरा वीडियो सबसे पहले और सबसे जल्दी देख सके। प्लीज सब्सक्राइब। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सबसे पहले हम इसमें बताएंगे कि जनन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शंस। तो दोस्तों, इसमें हम बता देंगे कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने वंश तथा जाति को चलाए रखने के लिए अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। इस क्रिया को जनन कहते हैं। मतलब आप बता देंगे, सिंपली सी बात है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आप इसमें समझ लीजिए कि जनन एक ऐसी क्रिया है, इस क्रिया में कोई भी जीव रहता है तो वो अपने ही जैसे एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। तो अपने जैसे एक नए जीव की उत्पत्ति इसलिए करता है क्योंकि वो अपने जाति और वंश को चला सके। तो अपने जाति और वंश को चलाने के लिए वो अपने ही जैसे नए संतान की उत्पत्ति करती है। तो इस क्रिया को ही जनन कहते हैं। अब आगे बात करते हैं जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों, जनन के जो प्रकार है, जनन के अगर देखा जाए तो जनन, पौधों में जनन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पौधों में जनन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला कायिक प्रवर्धन, दूसरा अलैंगिक जनन, तीसरा लैंगिक जनन। मतलब पहला बता देंगे इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशंस, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, और तीसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत में बस हम आप लोगों को बताएंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप हमारे अगले वीडियो में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है। इसमें पहला जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशंस, तो इसमें बता देंगे पौधों का कोई भी वर्धी भाग या कायिक भाग जो अपनी मात्र पौधों से अलग होकर एक नए पौधों का निर्माण कर लेता है, तो इसे कायिक जनन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत आसानी से समझिए कि पौधे का कोई भी वर्धी भाग कर दीजिए, चाहे कायिक भाग कर दीजिए। तो पौधों का कोई भी वर्धी भाग या कायिक भाग जो अपनी मातृ कोशिकाओं से, यानी कि जो मातृ कोशिकाएं हैं या पौधे कर सकते हैं, जो अपनी मातृ कोशिकाओं से अलग होकर एक नए पौधे को जन्म देते हैं, तो इस क्रिया को कायिक जनन कहते हैं। तो दोस्तों, कायिक जनन जो है यह 2 प्रकार से होते हैं। कायिक जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो अब प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके बारे में बताते हैं हम आप। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, इसे कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें आप बता देंगे कि पौधों में स्वयं होने वाले कायिक प्रवर्धनों को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है कि पौधों में स्वतः कह दीजिए या स्वयं कह दीजिए, यानी जिस पौधों में स्वयं होने वाले कायिक प्रवर्धन को ही प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जब पौधों में स्वयं कायिक प्रवर्धन होते हैं तब इस क्रिया को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आगे चलते हैं कि इस जनन में पौधों के अंग अलग अलग नए पौधों को जन्म देते हैं। मतलब ये जो कायिक प्रवर्धन है, इस कायिक प्रवर्धन में आप देखेंगे तो इसमें पौधे के जो अंग होते हैं वो अलग अलग नए पौधे को जन्म देते हैं। अब कायिक प्रवर्धन जो होते हैं यह निम्न प्रकार से होता है। कायिक प्रवर्धन जो होता है यह निम्न प्रकार से होता है। पहला इसमें जड़ों के द्वारा, बाय रूट्स। अब ये जड़ों के द्वारा कैसे होते हैं, तो इसमें आप बता देंगे कुछ पौधों के जड़ों द्वारा एक नए पौधा
का निर्माण होता है। यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जड़ों के द्वारा एक नए पौधे को जन्म देते हैं, जैसे डहेलिया, परवर, शतावर, शकरकंद। ये इसके क्या है, ये इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है। बहुत ही सिंपल है कि बाय रूट्स यानी जड़ों के द्वारा में आप बता देंगे कि कुछ पौधों के जड़ों यानी कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके जड़ों के द्वारा एक नए पौधे का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डहेलिया, परवर, शतावर, शकरकंद आदि। अब दूसरा है तनों द्वारा, बाई स्टेम। दूसरा तनों द्वारा। कुछ पौधों में जैसे प्रकंद, घनकंद, शलकंद, अंतःभूस्तारी तथा अर्धवायुई दोनों ही प्रकार के तनों द्वारा एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है। तो बहुत ही सिंपल है, तनों के द्वारा में आप बता देंगे कि कुछ पौधों में, जैसे कुछ पौधों का मतलब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे प्रकंद, घनकंद, शलकंद व अंतःभूस्तारी तथा अर्धवायी दोनों ही प्रकार के तनों द्वारा एक नए पौधों की उत्पत्ति होती है। अभी मैं आगे बात करूँगा कि प्रकंद क्या है, घनकंद क्या है, इन सब के बारे में बात करूँगा। तो आगे देखिए, आगे इसमें यह बता देंगे कि कभी कभी पौधों का ऊपरी भाग, कभी कभी ये होता है कि पौधों का ऊपरी भाग प्रतिकूल स्थितियों में नष्ट हो जाता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में कलिकाओं द्वारा एक नए पौधों को जन्म देती है। बहुत ही सिंपल है, आप बताएंगे, आप देखे होंगे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पौधे जो होते हैं उसकी ऊपरी भाग जो होती है प्रतिकूल स्थिति यानी खराब परिस्थिति आने के कारण उनकी जो पौधे होती हैं वो क्या होती हैं, वहाँ से नष्ट हो जाती हैं। फिर जब अच्छी परिस्थितियाँ आती हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तो उन्हीं खराब जो होते हैं, उन्हीं नष्ट वाले पौधों से, नष्ट वाले स्थान से क्या होते हैं कि अनुकूल परिस्थितियाँ होने के बाद उनमें आप देखेंगे तो कलिकाएं द्वारा एक नए पौधे को जन्म देते हैं। यानी कि उसमें आप देखेंगे कलिकाएं निकलने लगेगी और वही कलिकाएं जो होती है निकल करके एक नए पौधे को जन्म देती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तनों द्वारा जनन निम्न रूपों से होता है। अब तनों द्वारा जनन जो होता है वह निम्न रूप से होता है, तो एक एक पॉइंट करके समझेंगे। तो इसमें पहला जो है वह है प्रकंद, मतलब राइजोम। प्रकंद, अब प्रकंद क्या है तो इसमें बता देंगे अदरक, हल्दी इत्यादि के प्रकंद में पर्याप्त मात्रा में भोजन संचित रहता है। यदि उनको अलग करके जमीन में बोया जाए तो इसे भी अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म दे देती है। बहुत ही सिंपल है, आप इसको देखिए। इसमें बता देंगे कि अदरक जो होते हैं, जैसे अदरक, हल्दी इत्यादि और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, इत्यादि के जो प्रकंद होते हैं उन प्रकंद में पर्याप्त मात्रा में भोजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, भोजन, उनमें भोजन पाया जाता है। और यदि उनको अलग करके यानी उनकी प्रकंद को अलग करके जमीन में बोया जाए तो ये भी अंकुरित होकर एक नए पौधे को जन्म दे देती है। आगे बात करेंगे दूसरा घनकंद यानी कॉर्म। कॉर्म क्या है, इसमें बता देंगे कि यह भी भूमिगत तनों का उदाहरण है। यह भी भूमिगत तनों का उदाहरण है। भूमिगत का मतलब भूमि में। अब देखिए आगे इसका एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अरबी केसर बंडा। अरबी केसर बंडा जो है ये घनकंद का उदाहरण है। अब इसमें तीसरी पॉइंट क्या है, शलकंद। इंग्लिश में इसको कहते हैं बल्ब। अब ये बल्ब क्या है तो इसमें बता देंगे कि शलकंद का निर्माण वृद्धि काल के अंत में भूमिगत तनों में भोज्य पदार्थों के जमा होने से होता है। जैसे एग्जाम्पल बता देंगे प्याज, लहसुन, ट्यूलिप इत्यादि। आगे है कंद। चौथा जो है वह कंद यानी ट्यूबर। ट्यूबर क्या है, इसमें आप बता देंगे कि आलू का कंद खाद्य संचय के कारण गोल व मांसल होता है। मतलब जो आलू का कंद होता है उसमें अब खाद्य संचय हो जाता है। खाद्य का मतलब उसमें जो फूड मटेरियल्स होते हैं, जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसमें इकट्ठा हो जाते हैं। और जब इकट्ठा हो जाते हैं तो इकट्ठा होने के कारण वह गोल व मांसल होता है।
और आप देखेंगे तो इसकी सतह पर जगह जगह छोटे गड्ढे होते हैं जिन्हें आंख कहते हैं। आलू में आप देखेंगे कि जो फूली जैसी संरचनाएं होती है, जो गोल हो जाती है, मांसल जैसी हो जाती है, उसी पर आप देखेंगे तो अनेक कह सकते जगह जगह पर छोटे गड्ढे होते हैं और फिर उन्हें आप क्या करने लगते हैं, आंख कहते हैं, जो नए पौधे को जन्म दे देती है, जो क्या करती है, नए पौधे को जन्म। आगे बात करेंगे अंतःभूस्थारी सकर्स। अंतःभूस्थारी क्या है, तो इसमें बता देंगे कि तने के भूमिगत भाग से निकलने वाली शाखाएं तिरछी वृद्धि करके भूमि से बाहर निकल आती है। कुछ दिनों बाद ये शाखाएं मात्र पौधों से अलग होकर नए पौधे को जन्म देती है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप इसमें ध्यान से समझिए कि तने के भूमिगत भाग से निकलने वाली शाखाएं, आप देखते हैं कि जब जमीन से कोई शाखाएं निकलती है तो शाखाएं निकलने के पश्चात उनकी शाखाएं तिरछी वृद्धि करने लगती है, थोड़ा से वो ऑब्लिक में हो जाती है, तिरछी हो जाती है, और तिरछी होकर के क्या करती है, वृद्धि करती है, और वृद्धि करने के बाद वो बाहर निकल जाती है। और बाहर जब निकलती है तो फिर आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद जो तिरछी शाखाएं निकली है उस पर देखेंगे कि कुछ दिन बाद ये शाखाएं वो अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाती है। मतलब ये सबसे पहले तो ये जमीन से निकलते हैं, लेकिन जब जैसे ही जमीन से निकलते हैं तो ये तिरछे हो जाते हैं, और तिरछे हो जाने के बाद कुछ दिन बाद होता है कि वो अपने मातृ कोशिका से अलग हो जाती है, और अलग हो जाने के बाद एक नए कोशिका को या एक नए पौधे को जन्म देती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पुदीना, गुलदाउदी आदि। आगे बात करेंगे पत्तियों द्वारा। इसमें बता देंगे कि कुछ पौधों की पत्तियां खाद्य पदार्थों को संचित कर मांसल हो जाती है, जो अनुकूल परिस्थितियों एक नए पौधों को जन्म देती है। बहुत ही सिंपल है, इसको भी ध्यान से समझिए कि कुछ पौधों की पत्तियां खाद्य पदार्थों को संचित कर मांसल हो जाती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपने बहुत ऐसे पत्ती देखी होगी जिसमें वह पत्ती क्या होती है कि खाद्य पदार्थ को संचित कर लेती है, और खाद्य पदार्थ को संचित कर लेने के कारण अब वो मांसल हो जाती है। कैसी हो जाती है, मांसल हो जाती है। मांसल का मतलब मोटा कह सकते हैं। और जब वो मांसल हो जाती है फिर क्या होता है कि जब उनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, अनुकूल का मतलब उसके योग्य जर्मिनेट करने के लिए उसकी परिस्थितियां अगर अच्छी होती है तो उस समय क्या होती है, वो एक नए पौधे को जन्म देती है, जैसे अजूबा, बिगोनिया। बहुत ही सिंपल है कि कुछ पौधों की पत्तियां खाद्य पदार्थों को संचित कर मांसल हो जाती है, जो अनुकूल परिस्थितियों में एक नए पौधे को जन्म देती है, जैसे अजूबा और बिगोनिया। आगे बात करते हैं, जैसा कि अभी हम पढ़े हैं कि जनन जो होते हैं, जनन 3 प्रकार से था। पहला जो था वो था कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन और तीसरा लैंगिक जनन। तो अब तक हम पढ़े थे कायिक जनन। कायिक जनन में भी मैंने पढ़ा कि वो 2 प्रकार से होता है। पहला कायिक जनन, अभी तक हम लोग कायिक जनन में पढ़े कि कायिक जनन। आगे चलते हैं, अगला जो हेडिंग है वो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यानी इससे पहले हम जो लोग पढ़े थे कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में हमने यह देखा कि कायिक प्रवर्धन जो है वो 2 प्रकार के हैं। एक तो है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का हम लोग अध्ययन कर लिए। अब हम पढ़ेंगे दूसरा वाला कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यानी कि इसमें बता देंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल प्रोपागेशंस। इसमें आप बता देंगे कि पौधों में स्वयं मानव द्वारा कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। प्राकृतिक में आपने ये देखा कि पौधे का कोई भी वर्दी भाग जो अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाता था उसे हम क्या कहते थे, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, स्वतः जो होता था। लेकिन यहाँ पे स्वयं नहीं होगा, यहाँ पर पौधों में स्वयं मानव द्वारा, यानी कि यहाँ पे मानव के द्वारा कराया जाएगा। तो पौधों में
स्वयं मानव द्वारा कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आगे चलते हैं। जिन पौधों में बीज बनने अथवा बीजों के अंकुरित होने में कठिनाई होती है, इसे निम्नलिखित विधियों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो दोस्तों, ये था कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो दोस्तों, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो निम्नलिखित विधियां हैं, इस निम्नलिखित विधियों को हम अगले वीडियो में देखेंगे।